स्वागत है। आज हम डेल कार्नेगी के विचारों के गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर इस बात पर कि ये आलोचना, निंदा और शिकायत ये क्यों हमारे रिश्तों के लिए आप कह सकते हैं जहर जैसी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें जो स्रोत मिले हैं वो साफ इशारा करते हैं कि भाई बेहतर तालमेल बनाना है तो ये पहला उसूल है। तो चलिए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीधी आलोचना ये काम क्यों नहीं करती और इसकी जगह हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आलोचना बुरी लगती है, स्रोत बताते हैं कि ये सीधे तौर पर किसी के आत्मसम्मान पर, उनकी अपनी नजर में जो इज्जत होती है उस पर चोट करती है। अच्छा। आप सोचिए, जब किसी को लगता है कि उन पर हमला हो रहा है तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव हो जाते हैं, खुद को बचाना। एग्जैक्टली वो अपनी ढाल खड़ी कर लेते हैं। अपनी गलती मानने के बजाय वो खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, चाहे क्या कहते हैं 100 बहाने ही क्यों ना बनाने पड़े। हाँ, ये तो है, बहाने तो तैयार रहते हैं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है कि अगर ऑफिस में किसी साथी से कोई मान लीजिए चूक हो जाए और बॉस उसे सबके सामने बुरी तरह डांट दे, तो क्या वो सुधर जाएगा? मतलब मुझे तो नहीं लगता। शायद नहीं। ज्यादा संभावना तो यही है कि वो मन ही में नाराज हो जाएगा। हो सकता है बॉस से खार खाने लगे। हाँ हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम सोचते हैं डांटने से सुधार होगा, पर असल में नतीजा उल्टा हो सकता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ दफ्तर की बात नहीं है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम सब अंदर से यही मानते हैं कि हम सही हैं, या कम से कम हमारी नीयत तो ठीक थी। ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई हमें सीधे सीधे गलत ठहराए, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। आलोचना एक तरह से बेइज्जती महसूस होती है, भले ही हमें अंदर से पता हो कि हमसे गलती हुई है। यह हमारी पहचान से जुड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक थोड़ी चौंकाने वाली बात श्रोतों में मिलती है, वो कुख्यात गैंगस्टर अल कपोन का जिक्र। हाँ, वो वाला। सुनने में अजीब लगेगा, पर कार्नेगी बताते हैं कि कपोन खुद को एक जनता का सेवक मानता था। हाँ। एक ऐसा इंसान जो लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है, भले ही गैर कानूनी तरीके से। उसे कभी लगा ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। सोचिए जरा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इतने बुरे समझे जाने वाले लोग भी खुद को सही ठहरा सकते हैं, तो हम आम इंसान का तो कहना ही क्या। हाँ, और ये कैपोन वाला उदाहरण सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि आलोचना कितनी बेअसर हो सकती है, खासकर जब हम किसी का बर्ताव बदलना चाहते हों। जब कोई इंसान अपनी नजरों में खुद को सही मानकर बैठा है, पूरी तरह कन्विंस्ड है, तो बाहर से की गई निंदा उस तक पहुंचेगी ही नहीं। उस तक असर ही नहीं करेगी। हाँ, वो उसे अन्याय या नासमझी मानेगा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बुरे लोगों की बात नहीं, ये हम सबके अंदर की एक प्रवृत्ति है, अपनी गलतियों के लिए बाहरी वजहें ढूंढना और खुद को डिफेंड करना। सही कहा। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर सीधी आलोचना काम नहीं करती, तो हम लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कैसे कराएं या उन्हें बेहतर करने के लिए कैसे प्रेरित करें? रास्ता है समझने और सहानुभूति दिखाने का। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। आलोचना करने की बजाय कोशिश करें कि सामने वाले के नजरिए को समझें। उनके जूते में पैर रख के देखना एक तरह से। बिल्कुल। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, क्या वजह हो सकती है। जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इंसान आपको दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखता है। फिर शायद वो आपकी बात सुनने को तैयार हो सकता है। हाँ, मतलब हमला करने के बजाय बातचीत का दरवाजा खोलना। स्रोत कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाते हैं। जी। जैसे सीधे ये कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया, शायद ऐसा कहना बेहतर हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे इस तरह से करें तो नतीजा शायद बेहतर हो सकता है? ये एक सुझाव जैसा लगता है, हुक्म जैसा नहीं। बिल्कुल सही। और एक बहुत अहम बात, अगर किसी की गलती बतानी भी पड़े तो अकेले में बताएं, सबके सामने नहीं। हाँ, पब्लिक में बेइज्जती ना हो। एग्जैक्टली। इससे उसकी इज्जत बनी रहती है और वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आपकी बात पर ध्यान दे पाता है। देखिए, मकसद शर्मिंदा करना नहीं होना चाहिए, मकसद सुधार के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कि लगातार दूसरों की कमियों पर ही ध्यान ना दें या हर छोटी बात पर शिकायत ना करें। हाँ, वो नुक्ताचीनी हाँ, जिसे कहते हैं। हाँ, वही बार बार की टोका टाकी से लोग ऊब जाते हैं और फिर आपकी सही बात भी सुनना बंद कर देते हैं। पहले समझने की कोशिश, फिर बात। सही कहा। इसका निचोड़ आप कह सकते हैं यही है कि सहानुभूति और समझदारी सिर्फ कहने सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द नहीं है। ये असल में लोगों को प्रभावित करने, बेहतर रिश्ते बनाने और मिलकर काम करने के सबसे कारगर तरीके हैं। जब आप आलोचना से बचते हैं,
और समझने की कोशिश करते हैं तो आप न सिर्फ टकराव टालते हैं बल्कि दूसरों के मन में अपने लिए सम्मान भी पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर कार्नेगी के इन विचारों का सार स्पष्ट है। अगर लोगों से अपनी बात मनवानी है या अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो आलोचना का हथियार छोड़कर समझदारी और शायद थोड़ी तारीफ का रास्ता अपनाना होगा। हाँ, तारीफ भी जरूरी है। सहानुभूति ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घर पर, काम पर, दोस्तों के बीच सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह आलोचना की जगह पूरी तरह से समझने और सहानुभूति दिखाने का अभ्यास करें, तो हमारे रिश्तों और बातचीत के माहौल में कैसा और कितना बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।